Now we are going to do question 5.5. Calculate the value of G at the height of 3600 किलोमीटर above the surface of Earth. आपने G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3600 किलोमीटर हाइट पे, जो ज़मीन की जो सरफेस है इससे ऊपर। इसके लिए हम डाटा लिखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले हमारे पास जो हाइट है वो है 3600 किलोमीटर, ठीक है। जो ज़मीन का रेडियस है वो होता है 6400 किलोमीटर। जी एम या फिर जी एच, ये हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल वैल्यू है जी की वो कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और जी की वैल्यू होती है हमारे पास, कैपिटल जी जो है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले अब इनके जो है वो साइंटिफिक नोटेशन बना लूँ। ये बनेगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ से मैं 1, 2 और 3 नंबर पीछे लेके जाऊँ तो ये होगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3, या आई थिंक तो मैं इसको ना ज़रा रफ में करता हूँ ताकि क्वेश्चन नीट रहे। ये है जी 3600 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या बनेगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। किलो को हमने कन्वर्ट किया तो 10 रेज़ टू द पावर 3 में कन्वर्ट हो गया। अब डेसिमल पॉइंट लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर के बाद अगर लेके आए तो ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, कितने नंबर डेसिमल पॉइंट पीछे आया? 3 नंबर। राइट साइड से आया तो जो फिगर है वो प्लस में होगा। अब किलो वाला जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है ये इसके साथ आ गया मीटर। अब बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 मीटर, यानी ये बनेगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हाइट है ये हमारे पास होगी 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। ऐसे ही 6400 को जो है 6400 किलोमीटर, मैं इसको अब जो है ना वो 2 स्टेप इकट्ठे करता हूँ। 2 स्टेप इकट्ठे करने के लिए 6400 के जो है ये बनेगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, अब डेसिमल पॉइंट 1, 2 और 3 नंबर पीछे आया है, ठीक है। अब किलो के भी डेसिमल जो है वो 10 रेज़ टू द पावर 3 आ गया कन्वर्ट करके मीटर, इसका यूनिट है ओरिजिनल। अब 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दोनों की बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 10 टू द पावर 3 प्लस 3 मीटर, यानी कि ये भी बनेगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास जो है वो अवेलेबल हो गई। अब यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, जी एच, ठीक, इसके इक्वल होता है जी कैपिटल जी, ठीक है। ये आ गया जी एम ई मास ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है जी कैपिटल जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -11, ठीक है। ये है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24
अब रेडियस है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ प्लस दूसरा हाइट है हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ और इसका हो जाएगा स्क्वायर। मैं ऊपर वाली दोनों रकमों को वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करता हूँ। 6.673 10 की पावर है जी -11, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 × 10⁻24। ऊपर मेरे पास आंसर बनता है 4.0038 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14। मैं इसको शॉर्टली नोट करता हूँ। 4 मल्टीप्लाइड बाय 00 को की वजह से मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता, इग्नोर कर देता हूँ। और नीचे जो है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 और इन दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर लेते हैं। 6.4 EXP का बटन जो है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। 10⁻6 इसमें ऐड करना है जी 3.6 और इसके साथ EXP के बटन के ज़रिए 6 की पावर लगाई। ये मेरे पास आंसर आ गया जो कि है आई थिंक सो 10 मिलियन। इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 जो है वो इसका आंसर आया। अब 10⁻14 10 की पावर 14 से कैंसिल, ठीक है। तो फिर GH हाइट इस डिस्टेंस पे किसके इक्वल आ गई हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ G ड्यू टू अर्थ at geostationary satellite. Radius of geostationary orbit is 48700 किलोमीटर। आपने जी की वैल्यू मालूम करनी है। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उस पे। अब जो रेडियस है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का वो 48,700 किलोमीटर है। तो मैं इस क्वेश्चन का डाटा नोट करता हूँ कि जो जी की वैल्यू है हमने कैलकुलेट करनी है। रेडियस है जी 48700 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो कैपिटल जी है वो एज यूजुअल 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैस ऑफ अर्थ होता है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 किलोग्राम। अब जो मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला है वो है R² जी ओवर कैपिटल जी। अब जी अगर इधर रहेगा तो ये वाला जी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल जी से और R² जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब मैस ऑफ अर्थ है जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, कैपिटल जी है जी 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 और जो रेडियस है ये मुझे कन्वर्ट करना याद नहीं रहा, अभी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बनेगा 4.4700 किलोमीटर, ठीक है। मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। अब इशारिया कितने नंबर पीछे आया है 1 2 3 4 किलोमीटर, ठीक है। अब किलो के मैं प्रीफिक्स से इसको कन्वर्ट करता हूँ वापस, तो ये बनता है 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 और ये आ गया 10⁻3 मीटर। किलो जो है 10⁻3 को रिप्रेजेंट करता है। अब बेसिस सेम है, नंबर्स ऐड हो गए। 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 + 3 मीटर, ठीक है। अब 4 + 3 जो है वो 7 के इक्वल होते हैं,
तो 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद ये बना 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। ठीक है, अब जी है जी हमारे पास 6 × 10⁻24, ये मल्टीप्लाई होगा जी 6.673 × 10⁻⁻11 से वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर। मेरे पास आंसर है जी 4.0038 या फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 और नीचे इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब नीचे है जी हमारे पास 4.87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर तो वो होता है 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15। ये 2.3716 है। अब 1 की वजह से मैंने जो राउंड ऑफ है ना ये 7 ये नहीं किया। अब मैं दोबारा साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इनको डिवाइड करता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 EXP के बटन से 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 हमारे पास आंसर है जी 0.168। ठीक है, 0.168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 8 की वजह से मैं पिछले नंबर को राउंड ऑफ करता हूँ तो ये बन जाएगा 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5.7 द वैल्यू ऑफ जी एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ फाइंड द मास ऑफ अर्थ। जो वैल्यू ऑफ जी है ज़मीन के जो सेंटर ऑफ अर्थ है उससे 10,000 किलोमीटर से जो उसकी वैल्यू है जो वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ जो है वो यहाँ कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का डाटा लिखा, आर जो है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले जो रेडियस है वो है जी 10,000 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 2 3 4। ठीक है, और किलो की आ गई 10⁻3 मीटर। और अगर मैं दोनों की पावर्स को इकट्ठा करूं 1 से मल्टीप्लाई करें तो खैर वो 1 ही रहेगा। ये बनता है 10⁻4 + 3 7 मीटर। ठीक है, अच्छा इन द नेक्स्ट जी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है और कैपिटल जी होता है हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का फार्मूला है कि ये इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर कैपिटल जी। ठीक है, रेडियस है हमारे पास 10⁻7 का स्क्वायर। जो जी की वैल्यू है ये है 4 और कैपिटल जी होता है हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। यानी मैं अगर इसको इकट्ठा लिखूं तो ये बनेगा 10⁻14 7 2 14 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। डिवाइड किया इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर है जी 14 वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर 6.673 और इसके साथ 10 की पावर है जी -11 5.99 मास ऑफ अर्थ है जी 5.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 किलोग्राम।
ये जो 6 जो है ना 9 को फिर हम राउंड ऑफ करके 6 के तकरीबन इक्वल कर देते होते हैं। असल में एक्चुअल में ये हमारा आंसर है।